बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 रेशनल नंबर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हम एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो ऑलरेडी डन है बच्चों। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ओके, अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है। कंपैरिजन क्या होता है बच्चों, जब हम चेक करते हैं कि दो नंबर्स अगर हमें गिवन है तो उसमें से विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। ओके, सो जैसे मेरे को पता है कि मेरे पास अगर 2 है और 3 है, तो 2 जो है वो क्या है बच्चों, 3 से लेस है। यही बच्चों अगर मेरे पास -2 है और 3 है, तो भी मुझे पता है कि -2 जो है वो 3 से लेस है, क्योंकि आपका जो नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। ओके, सो इस तरीके से हम जो इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं वो हमें पता है। अब हम रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। ओके, उससे पहले सपोज अगर मेरे पास -2 है और -3 है, तो कौन सा बड़ा होगा। आपको पता है जब आप एक नंबर लाइन बनाते हो तो यहाँ पे आप 0 लिखते हो, यहाँ पे आप 1 लिखते हो, यहाँ पे आप 2, 3, -1, -2, -3। ओके, सो बच्चों जैसे जैसे आप राइट में जाते हो वैसे वैसे हमेशा आपको बिगर नंबर मिलता है। तो राइट वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से बिगर होता है नंबर लाइन पर। ओके, तो अगर आपके पास यहाँ पर -2 है और ये -3 है, तो ऑब्वियस है -2 जो है वो -3 के राइट में है, तो -2 जो होगा वो -3 से बड़ा होगा। इसका मतलब -2 जो होगा वो ग्रेटर होगा -3 से। तो जब आपके पास एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि पॉजिटिव वाला बड़ा है। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो आप ग्रेटर वाला नंबर चेक कर सकते हो। जब दोनों नेगेटिव होते हैं बच्चों, तो एक्चुअली में जो स्मॉलर नंबर होता है वही ग्रेटर होता है। ओके, सो सेम रूल आप लोग यहाँ पर भी अप्लाई करोगे। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। ओके, सो दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, 2/3 एंड 5/7। किसी भी रेशनल नंबर्स को जैसे आप फ्रैक्शन में भी करते थे बच्चों, पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाते थे तो ही आप उनको ऐड और माइनस कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ओके, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद ही आप अपना आंसर दोगे। ओके, सो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ओके, जो डिनोमिनेटर में होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3 और 7, तो हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 21। अब हम दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 21 बनाएंगे। हमारे पास है 2/3, 5/7। ओके, तो डिनोमिनेटर में 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। इसका मतलब हम न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/7 आपको क्या मिलेगा, 14/21। अब सेकेंड नंबर हमारे पास है 5/7, जिसमें डिनोमिनेटर में 21 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 5 × 3 15/21। अब दोनों के डिनोमिनेटर में हमने 21 बना दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ओके, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो 14 जो है वो 15 से लेस है, तो 14 इस वाले फ्रैक्शन का है, यानी 2/3 जो है वो 5/7 से लेस है। ओके, बिकॉज 14/21 अगर 15/21 से लेस है तो 2/3 5/7 से लेस है। तो इस तरीके से आप दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करोगे। ओके, अब रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे वो मैंने आपको भी बता दिया। ये क्या है बच्चों, 0 है। जितने भी आपके राइट में होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी लेफ्ट में है वो नेगेटिव नंबर है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सब राइट वाले नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। ओके, और जैसे आपका 1/5 है और 2/5 है, तो 2/5 बच्चों 1/5 से बड़ा होगा। ओके, अब हम एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। -2/5 जो है वो 1/5 से छोटा होगा, बिकॉज वो नेगेटिव है। ओके, अब
आपको क्या करना है, अगर हम दो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3/5 और -2/5, तो नेगेटिव जो नंबर होते हैं, दो नंबर नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया जो भी नंबर राइट में होगा वो लेफ्ट वाले से ग्रेटर होगा। तो -2/5 आप देख सकते हो राइट में है तो वो लेफ्ट वाले से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो नंबर लाइन पे आप कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो तो राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब अगर आप दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो तो हम क्या करेंगे। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे, टू कंपेयर टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स वी कंपेयर देम इग्नोरिंग देयर नेगेटिव साइंस एंड देन रिवर्स द ऑर्डर। ओके, सेम चीज़ है बच्चों, अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था पीछे, -2/3 एंड -5/7। तो हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर क्या आएगा बच्चों, 3 और 7 का 21। तो मेरे को पास 2/3 है, मुझे डिनोमिनेटर में 21 चाहिए, तो मैंने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, 14/21। फिर हमारे पास 5/7, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 21 चाहिए, तो 21 बनाने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट मीन्स आप न्यूमरेटर को भी 3 से करोगे, तो आपको मिलेगा 15/21। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने -2/3 नहीं लिया, मैंने +2/3 लिया है। मैंने -5/7 नहीं लिया, मैंने +5/7 लिया है। तो जो है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे विदाउट टेकिंग देयर नेगेटिव साइंस। ओके, सो 14 जो है वो 15 से लेस है, इट मीन्स 14/21 15/21 से लेस है। इसका मतलब 2/3 5/7 से लेस है, लेकिन जो -2/3 हो जाएगा वो -5/7 से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो पहले आप उसको नॉर्मली कंपेयर कर लोगे और उसके बाद आप उसके साइन को रिवर्स कर दोगे, क्योंकि अब हम उनके नेगेटिव्स ले रहे हैं तो साइन रिवर्स हो जाएगा। सो इस तरीके से आप दो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करोगे, यानी दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को। ओके बच्चों, सो अब हम आगे करेंगे कंपैरिजन ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये भी मैंने आपको बता दिया है। A negative rational number is to the left of 0, whereas a positive number is to the right of 0 on a number line. Okay? नेगेटिव नंबर हमेशा 0 के लेफ्ट में होता है, पॉजिटिव हमेशा राइट में होता है। सो जो नेगेटिव नंबर होगा बच्चों वो हमेशा लेस देन होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर से, बिकॉज राइट वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। ओके, सो -2/7 इज लेस देन 1/2, बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर इन्हें कंपेयर करना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये है -2/7, जो एक्चुअली में पॉजिटिव बन जाएगा जब मैं इनके दो ये नेगेटिव साइन कैंसिल कर दूंगी। सेम यहाँ पर भी ये क्या बनेगा बच्चों, 3/5। ओके, अब हमें क्या करना होता है, जब भी आप किसी नंबर्स को कंपेयर करते हो तो उनको हमेशा पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, रिड्यूस फॉर्म करोगे, उसके बाद उनको कंपेयर करोगे। बट ये दो नंबर ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो हम इनको अब कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चों, 7 और 5 का। आपको पता है कंपेयर करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 35। फ्रैक्शन है मेरे पास 2/7, मुझे डिनोमिनेटर में 35 बनाना है, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 10, तो ये बनेगा 10/35। फिर है आपके पास 3/5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 35 बनाना है, तो आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप न्यूमरेटर में भी 7 से करोगे, तो ये हो जाएगा 7 × 3 21/35। और अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में आपके पास 35 है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो इनके न्यूमरेटर्स को। तो न्यूमरेटर को जब आप कंपेयर करोगे तो 10 जो है वो 21 से लेस है। ओके, ये बात मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप कंपेयर करते हो तो पहला वाला नंबर दूसरे वाले से कंपेयर किया जाता है, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो स्मॉलर। ओके, सो 10/35 जो है वो है लेस देन 21/35। ओके, सो 10/35, यहाँ पे 10 कितना है बच्चों, 10/35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
2/7। ओके, और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/5। तो 2/7 जो होगा वो 3/5 से लेस होगा। ओके बच्चों, सब हम आगे करेंगे। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये मैंने आपको रैशनल नंबर लाइन में बताया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में ओके बहुत सारे जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, सो अब हम वो नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वो सीखेंगे। सो क्या हर नंबर्स के बीच में बच्चों इनफाइनाइट नंबर होते हैं? ओके, जब आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं उसमें बोलूँ कि 5 और 10 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो आपको सिर्फ मिड वाले नंबर लेने होते हैं, जैसे 6 7 8 9। ओके, तो 5 और 10 के बीच में आपके पास 4 नंबर्स होते हैं। ओके, यही अगर आप इंटीजर्स में लोगे तो भी आप उसके नेगेटिव या पॉजिटिव काउंट कर सकते हो। लेकिन जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो उनके बीच में बच्चों इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे आपके पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। ओके, डेसिमल नंबर्स है जैसे मेरे पास 1.1 और 1.5। तो इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? 1.2, 1.3, 1.4। बट 1.1 और 1.2 के बीच में भी आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। ओके, जैसे 1.10, 1.11, इस तरीके से आपके जो ये नंबर्स होते हैं इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो जाते हैं। ओके, इसीलिए क्योंकि ये 1.1, 1.5 ये सब रैशनल नंबर्स हैं, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आपको नेचुरल नंबर बोला है, होल नंबर बोला है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। बट क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इसीलिए दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, सो अब हम वो कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे। अभी आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि डिनोमिनेटर्स को कैसे सेम बनाना है एलसीएम लेके। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर्स है -3/5 एंड -1/3। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का 3 और 5। ओके, अब जब हमने 3 और 5 लिया है यहाँ पर तो ये हमारे को एलसीएम क्या मिलेगा? 15। ओके, अब हमारे पास एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, इन दोनों के नीचे हमें क्या बनाना है? 15। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 मिलेगा, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको -9 मिलेगा। यहाँ पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए? 5 से, तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगा? रैशनल नंबर -9/15 और -5/15। अब -9 और -5/15 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे? आप यहाँ से लेफ्ट में चलोगे तो -6, -7, -8/15। ओके, सो यहाँ पर हमने 3 रैशनल नंबर्स दिखाए हैं। तो क्या बस इतने ही रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों? नहीं, इसके बीच में भी हम और रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास -8/15 है और -7/15 है, अगर मैं इनको न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बनेगा -18/150। आपको अगर याद हो हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो रैशनल नंबर आपको मिलता है वो इक्विवेलेंट होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा? -70/150। अब इस -80 और -70 के बीच में भी बच्चों हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, इसीलिए ये जो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, ये इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते हैं। ओके, अब हम आगे करेंगे। ओके, सो ये हमने भी पीछे किया था, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी है आपको। मल्टीप्लाई करोगे आप 10 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ओके, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर क्या दिखाया था? इन दो के बीच के,
लेकिन हम यहाँ पे चेक किसका कर रहे हैं, इन दो का। तो इन दोनों को भी अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, -90/150 -50/150। तो आप उसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे -89 -88 87 51 52 53 सब नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, तो आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो। ओके, so there are unlimited number of rational numbers between two rational numbers. ओके बच्चों, आगे देखते हैं। लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास है -2 और -1। तो आप क्या करो, इनके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये सबसे ईजी वे है बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ है तो आप पहले एलसीएम लोगे, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप उसको 10 से 5 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट मेक श्योर कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास उतने नंबर आने चाहिए। ओके, अब आपके पास है 10/10, तो यहाँ पे आएगा -10/10। ओके, तो आपके पास नंबर क्या है, -10/10 और -20/10। ओके, तो इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इन दोनों के बीच में अब हम कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं बच्चों। -19/20 -18/20 -17/20 -16 -15 -14 -13 -12, ऐसे कर करके आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हो। और -11, हमें सिर्फ 3 नंबर चाहिए, तो आप कोई भी 3 नंबर इसमें से अपना आंसर में दे सकते हो। ओके, अब है हमारे पास लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/7 एंड -3/8। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 7 और 8। डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों, सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे 7 और 8 का। 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56। ओके, अब मेरे पास है -5/7, तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 56। ओके, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, बिकॉज 7 × 8 होता है 56। तो यहाँ पे भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 56 से। तो ये क्या बनेगा बच्चों, मेरे पास -40। फिर हमारे पास -3/8, तो हमें यहाँ पे भी क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 56। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा -21। ओके, अब आपके पास है -40/56 और -21/56। इसके बीच के आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स अपने आंसर में दे सकते हो। -40 और -21 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे बच्चों। ओके, सो -39/56, -38/56, -37/56, -36/56 और -35/56। ओके, तो मैंने ये 5 नंबर दिए हैं, आप इसके आगे के नंबर भी इसमें लिख सकते हो। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।